विस्तार में आज बात करेंगे। विरोधी किस तरीके से हिंदू धर्म पर हमला बोल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। देश भर से बड़े बड़े नेताओं को अयोध्या आने का न्योता दे दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता पार्टी लाइन से अलग हटकर मंदिर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान आया है। बर्क ने कहा है कि अयोध्या जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अयोध्या में मस्जिद गिराकर मंदिर बना है, ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। अयोध्या का राम मंदिर इंसानियत के खिलाफ है, तो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद विवादित बयान देने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं, जो कह रहे हैं कि मंदिर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अयोध्या में इंसानियत को खत्म करके मंदिर बनाया गया है। क्या कहा है शफीकुर रहमान बर्क ने, आप देखिए। जाऊंगा भाई, मेरे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और ख़त्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। भाई दुनिया के अंदर सब लोग मुख्तलिफ मजहबों के धर्म के लोग कर और मुख्तलिफ यानी मजहबों के मानने वाले और इंसानियत के अलमबरदार बहुत से लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इस तरीके से मस्जिद को तोड़कर और मस्जिद को ख़त्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए, बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। तो शफीकुर रहमान बर्क ऐसे समय में बयान दे रहे हैं जब राम मंदिर जाने की होड़ सी लगी हुई है, जब राम को अपना बताने के लिए तमाम विपक्षी दलों में होड़ लगी हुई है और राम मंदिर पर अपनी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ फैसला है, जबकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। अब क्या यह सवाल शफीकुर रहमान बर्क से नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा मानते हैं? क्या उनका जो कानून है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो सकता है? शफीकुर रहमान बर्क राम मंदिर के खिलाफ हैं, वहां जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन डिंपल यादव अयोध्या जाने के लिए तैयार है। ना सिर्फ डिंपल यादव बल्कि पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जाने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि अगर निमंत्रण मिलेगा तो वो अयोध्या जरूर जाएंगी, लेकिन अगर निमंत्रण नहीं मिला तो बाद में अयोध्या जाएंगी। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो राम मंदिर जाने की होड़ लगी हुई है, राम मंदिर पर सियासत की होड़ लगी हुई है, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ही पार्टी पर डेंट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस कड़ी में सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बल्कि राम मंदिर पर सीपीएम नेता वृंदा करात का बयान भी सामने आया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हमारी पार्टी नहीं जाएगी, ये वृंदा करात ने कहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पीछे राजनीतिक मंशा है। राम मंदिर कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसमें राजनीतिकरण वृंदा करात को नजर आता है और वो ये कह रही हैं कि हमारी पार्टी इस कार्यक्रम से दूर रहेगी, हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आप
राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे, हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। और इसमें पूरे तौर पर एक पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक अनुष्ठान का, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो राम मंदिर के उद्घाटन पर किसी को संविधान याद आ रहा है, किसी को कानून याद आ रहा है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुहाई दे रहा है। इन सब के बीच सियासत जमकर जारी है। कम्युनिस्ट पार्टी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने हमला बोला। विनोद बंसल ने कहा कि जिनका नाम सीताराम वो नहीं जाएंगे अयोध्या धाम। इतनी घृणा कोई कम्युनिस्ट ही कर सकता है। द्वेष राम से है या स्वयं से है, ये विनोद बंसल ने ट्वीट करके हमला बोला है। दरअसल जिस तरीके से सीपीएम की तरफ से बयान दिया जा रहा है, इस कार्यक्रम से दूरी बनाने की बात कही जा रही है, राजनीतिकरण इस कार्यक्रम का हो रहा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि किसी भी संवैधानिक सरकार को यह अधिकार नहीं होता कि वो किसी भी धार्मिक रंग में रंग जाए। ये सवाल सीपीएम की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो जबरदस्त अटैक विनोद बंसल ने बोला है और कहा है कि जिनके नाम में सीताराम, उन्हें ही अयोध्या धाम से परहेज है। ऐसा लगता है कि राम से नहीं बल्कि स्वयं से घृणा हो गई है। ये घृणित सोच हो गई है विपक्षी दलों की। आपको बता दें कि 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। भगवान श्री राम भव्य मंदिर में विराजित होंगे। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस कार्यक्रम में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है, जिस पर ये अलग अलग और अजीबोगरीब टिप्पणी सामने आ रही हैं। सिर्फ राम मंदिर पर ही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल नहीं उठाया, बल्कि समाजवादी पार्टी के ही एक दूसरे नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हिंदू धर्म को लेकर अपने जहरीली बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। बार बार विवादित बयान देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक बार फिर से हिंदू धर्म पर हमला बोलते हुए उसे एक धोखा बता रहे हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है कह रहे हैं, ये तो जीवन जीने की कला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म कुछ लोगों के लिए धंधा है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो जब भी किसी भी कार्यक्रम में मुंह खोलते हैं हिंदू धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। कई बार पार्टी इस रिएक्शन से अपने आप को अलग करती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जिससे सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य से ऐसे बयान दिलवाए जाते हैं। अब एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पार्टी ने किनारा कर लिया है। हिंदू धर्म पर स्वामी के बयान से पार्टी ने किनारा करते हुए कहा कि उनका निजी बयान है। डिंपल यादव कह रही हैं कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी
उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। तो ऐसा पहली बार तो नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहे हो। बार बार पार्टी इससे किनारा करती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। और इसी को लेकर अब विरोधी दल उन पर हमला बोल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ नेताओं की बुद्धि खराब हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन को मैंने कहा ना, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है, ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है, ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है, ना जो अच्छे पवित्र काम चल रहे हैं देश प्रदेश में, ना उसे रोक सकता है। जो कहावत है ना, माया मिली ना राम, तो वही हाल है इस समय। जो हमारे विरोधी हैं, जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जो राम भक्तों के विरोधी हैं, जो मंदिर निर्माण सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की गदा उसी के लिए है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ना सिर्फ बीजेपी के निशाने पर आए हैं, समाजवादी पार्टी ना सिर्फ बीजेपी के निशाने पर आई है, बल्कि अब संतों का भी आक्रोश, संतों की भी नाराजगी झेलने को मिल रही है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को करारा जवाब दिया। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अखिलेश की बात भी नहीं मानते हैं, उनकी भाषा समाजवादी पार्टी को नाश करने वाली है, उसे हराने वाली है। सर्वे भवन सुखिनः की जो प्रार्थना करता है और सद्भावना की भावना जो रखता है, और जो वसुंधैव कुटुंबकम की बात करता है, यह जितने गुण हैं वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म है। और यह कभी नहीं, न प्रधानमंत्री जी ने कहा, न RSS ने जी के प्रमुख ने कहा, और न ही हमारे योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। ये केवल मनमुखी है, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है। और अभी जब ये अखिलेश जी ने ब्राह्मणों का सम्मेलन किया, तब उनको हिदायत दिया है, इनको क्या बोलता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को, कि किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी का भी अपमानजनक बात न कहें। और फिर भी ये नहीं मानता है, और नहीं मानने के बाद जब उनकी भी बात नहीं मानता है, इसका मतलब है कि वह विरोधी है समाजवादी का, और समाजवादी में घुस करके और यह उनको नाश करने वाला, उनको पराजित करने वाला ये भाषा बोलता है, जिससे कि हिंदू नाराज हों, यानी ब्राह्मण नाराज हों, और सभी लोग नाराज हो जाएं। इसलिए सबको नाराज करने के लिए बोलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे वक्त पर बयान दे रहे हैं जब राम मंदिर को लेकर उनकी पार्टी के अपने ही नेता, अध्यक्ष, सांसद ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के कार्यक्रम में अगर निमंत्रण मिलता है तो वो जरूर शामिल होंगे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विरोधियों के निशाने पर भी हैं। मुख्तार अब्बास कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बेहद बेहुदा है। मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। शफीकुर रहमान बर्क बाबरी का सपना भूल जाएं। मंदिर निर्माण में बाधा डालने वाले वहां जाकर प्रायश्चित करें। मुख्तार अब्बास नकवी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुख्तार जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो तमाम बयानबाजी सामने आ रही है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वो धर्म। मैं एक बार बताऊं आपको, ये जो बेहुदा बयान बहादुरी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, उसको देखने और सुनने के बाद एक चीज का विश्वास हो जाता है फिर से, कि अगर नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद न दिया होता, जनादेश न दिया होता, तो अभी भी 600 साल और भगवान राम जो है वो टेंट में कैद रहते। ये तो नरेंद्र मोदी जी का निर्णायक और मजबूत नेतृत्व का नतीजा है कि आज जो है वो सर्वसम्मति और सर्वसहमति के साथ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो लोग अभी तक विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत का कवच बने हुए थे, उनमें बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव, डिम्पल यादव कह रहे हैं कि उनको न्योता मिलता है तो वो जाएंगे, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि वो अपनी मस्जिद वापस लेकर रहेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। देखो, ऐसा है कि न 9 मन तेल होगा, न बर्क साहब नाचेंगे, तो इसलिए अब ये सब सपना भूल जाए वो। और क्यों वो बाबरी दिमाग में अभी भी बाबर इस देश के मुसलमानों का आदर्श नहीं है,
भगवान राम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम देश के सभी लोगों का 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का आदर्श है। कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं का नाम सामने आ रहा है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, जबकि उनको न्योता दिया गया जिसमें सीताराम येचुरी का नाम। इनको अच्छा मौका था कि जिस तरह से इन्होंने जो है वो राम मंदिर के निर्माण में तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की, जिस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत को के कवच बने रहे, तो कम से कम जो है वो वहां पर जा करके आत्मचिंतन भी कर सकते हैं, प्रायश्चित भी कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदू धर्म को धोखा करार दे रहे हैं, जो हिंदू धर्म पर लगातार जहरीली टिप्पणी कर रहे हैं, परमहंस आचार्य ने भी उन पर पलटवार किया है। स्वामी प्रसाद का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। स्वामी प्रसाद ने हिंदुओं का अपमान किया है, ये परमहंस आचार्य की तरफ से कहा गया है। इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और पहले भी हुआ है कि रामराज के पहले बहुत राक्षसों का वध करना पड़ा था। अगर इस तरह की स्थिति इन लोगों की बनी रहेगी तो कहीं ऐसा न हो कि 22 जनवरी 2024 को रामलला दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो हम लोगों की ये मान्यता है कि 22 जनवरी से फिर रामराज की शुरुआत हो रही है, फिर से भारत विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो रहा है। तो इस तरह की जो मानसिकता रखने वाले हैं, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी विद्वान, जिनका पूरा विश्व सम्मान पहले भी करता था, आज भी कर रहा है, वह जो है कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब होता है सनातनी। हिंदू सनातन का पर्यायवाची शब्द है। अब वो हिंदू शब्द को कहते हिंदू एक धोखा है। तो इस तरह के ये जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ये देश की बहुसंख्यक जनता के प्रति कर रहे हैं, यह अति निंदनीय है। अगर सुधार नहीं करेंगे तो जिस तरह से राक्षसों का वध हुआ है, उसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और जो लोग भी इस तरह की बयानबाजी करेंगे, देश में 80% लोग जो है सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और अपने आप को हिंदू हम लोग कहते हैं। अगर वो हिंदू शब्द को जो है धोखा कहेंगे, हिंदू शब्द की व्याख्या जो है अपमानजनक करेंगे, तो स्वाभाविक है कि भाई देखिए, क्षमा की भी एक सीमा होती है। अगर सीमाएं जब सब समाप्त हो जाती हैं तो बाद में फिर जो है शांति के बाद फिर क्रांति भी आ जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और यह व्यक्ति को यह नहीं पता लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान में मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कई बार इसको रोक चुका है। कई बार वो कह चुके हैं कि किसी का अपमान करना, इस तरह के बयानबाजी करना ठीक नहीं है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं के रहे नहीं। कहते हैं ना, ये न घर के रहे न घाट के रहे, और अब इनकी स्थिति जो है बहुत जो है तो अब बुरी होने वाली है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब 2024 का चुनाव बेहद नजदीक आ गया है, अखिलेश यादव पीडीए के साथ ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ने की बात कहते हैं। इस बीच उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। साक्षी महाराज ने कहा, पहले प्रभु श्री राम को विराजमान होने दीजिए, फिर ऐसे लोगों को धनुष पर बाण चढ़ाकर ठीक कर देंगे। सलीके से तरीके गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सलीके से तरीके से रामचरितमानस में लिखा है, कोटि विप्र पथ लागे जाहू, आवै शरण तजो नहीं ताहू। मेरे प्रभु श्री राम का दरबार है, 3 लोग 14 भवन के मालिक हैं। उनके दरबार में जो भी आएगा भूला भटका, सबका स्वागत है। अगर सोनिया गांधी जी आ रही हैं और प्रभु श्री राम से अपने अपराधों, कांग्रेस के अपराध क्षमा मांगती हैं, अच्छी बात है। ये इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये सब अपने अपने को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मोदी जी ने कहा है कि राष्ट्र की चोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले से एक एक पैसा वसूल किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे कहीं और के हों। तो ये जो गठबंधन है, अपनी जान बचाने के लिए मोदी जी का खौफ है, मोदी जी सरकार का खौफ है कि लोग डर के इकट्ठे हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सलीके। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार बिगड़ते बोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि या तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जानबूझकर प्रायोजित तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं ताकि हिंदू सेंटिमेंट्स को तोड़ा जा सके, ताकि जातियों में तोड़कर हिंदू वोट को बांटा जा सके, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य खुद समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल बन गए हैं।